जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषय को सुन रहे हैं और हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं यीशु मसीह का प्रेम। यीशु मसीह अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। पवित्र ग्रंथों को, पवित्र बाइबल को पढ़ना जरूरी है। आप आइए प्रभु यीशु मसीह के करीब, क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। जितना हमारे माँ बाप भी हमसे प्यार नहीं करते, इतना प्यार करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि भाई बहनों, हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए कितना जरूरी है और हमसे खुदा कितना प्यार करता है। परमेश्वर यीशु मसीह अपने हर एक बच्चे से प्यार करता है। हमारे शरीर को अपने ही स्वरूप में बना दिया, इतना प्यार करता है हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमसे। तो भाई बहनों, इसको जानना बहुत जरूरी है। आपको प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना चाहिए। पवित्र बाइबल को, पवित्र ग्रंथों को रोज पढ़िए। आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि हमारे गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के लहू से हो सकती थी। इसलिए भाई बहनों, हम धन्यवादी हैं। हमें धन्यवादी बनना चाहिए। हर एक जन को, जो भी जमीन पर इस वक्त जिंदा इंसान है, उसको धन्यवादी बनना चाहिए। आप भी अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को सिखाइए कि एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह, जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, सूली पर दे दिया, ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाए। आज भी आपके गुनाह माफ हो रहे हैं अगर आप शिद्दत से परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना खुदा अंगीकार करते हैं। आपके सभी गुनाह उसी वक्त माफ किए जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा खुदा, जिंदा और जीवित खुदा है, जो हर पल हर समय हमारे साथ है, हमारी दुआ को, हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई बहनों आपको। जैसे हमारे माँ बाप है, जैसे सांसारिक माँ बाप होते हैं, गार्जियन होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं हमें, और धीरे धीरे उनकी छत्र छाया में हम बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें कमाने का अवसर मिलता है, हमें मौका मिलता है, हमें उस वक्त जाना ही होता है बाहर। और जब हम उस काबिल नहीं हो पाते हैं, या कोई कभी घटी हमारे जीवन में हो जाती है, तो हम माँ बाप की नज़रों में भी खटकने लग जाते हैं। तो वो माँ बाप जो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, उनकी प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है एक समय के बाद में। तो उनकी नज़रों में हम खटकने लग जाते हैं। तो घर में बैठा रहता है, घर में बैठा बैठा खा रहा है, हमारा बजट बढ़ा रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, और यहाँ तक कि जो आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, अगर आप दोनों में भी कोई ऐसी बात हो जाए कि आप में से एक जना घर में बैठ जाए, या हस्बैंड ही घर में बैठ जाए, तो वाइफ का भी एक वाइफ भले अगर मुंह से ना बोले, लेकिन उसके जहन में जरूर ये बात आएगी कि ये घर में रहता है, हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद ये बाहर नहीं जाता है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इसकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? भले वो अपने मुंह से ना बोले, लेकिन जहन में ऐसा सवाल जरूर आता है, ऐसा ख्याल जरूर आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपके बारे में बोलने लग जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये सिर्फ हमें वक्त गुजारने के लिए परमेश्वर ने हमें एक जरिया दिया हुआ है, एक परिवार दिया हुआ है। क्योंकि आप अकेले आए थे इस दुनिया में। याद कीजिए, जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप अकेले आए थे। उससे पहले आप कहाँ थे? क्या उससे पहले आपकी आत्मा को आपके माता पिता ने, जो सांसारिक माता पिता है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था? या वो आपके साथ ही आए थे और आपके साथ ही जाएंगे? ऐसा नहीं होता भाई बहनों। अकेला इंसान आया है, अकेला ही जाता है। और लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए सदा सर्वदा एक सा ही रहता है। उसकी जहनियत कभी नहीं बदलती है। वो हमेशा हमसे प्यार करता है, हमारे लिए रोता है। हमसे इतना प्यार करता है हमारा यीशु मसीह कि हमारे लिए, हम पापियों के लिए रोता है, आंसू बहाता है। वो चाहता है कि हर एक घर में, हर एक जन के पास मेरा सुसमाचार पहुंचे। लोग जाने मेरे बारे में कि मैं ही सच्चा खुदा हूं, मैं ही लोगों को जीवन देता हूं, लेकिन फिर भी लोग भटके हुए हैं। मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूं इस बाइबल के माध्यम से कि यीशु मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारे माँ बाप से बढ़कर, हमारे पार्टनर से, हमारे बच्चों से, हमारे कितने सगे संबंधियों से लाखों गुना बढ़कर है। वो इतना बढ़कर है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो इतना प्यारा है हमारे लिए कि जो हमारी आत्मा के साथ भी बना रहता है। शरीर के साथ तो है ही, हमारी आत्मा के साथ भी बना रहता है। बाइबल में हम देखेंगे उस पवित्र पाक वचन को कि यीशु मसीह ने जहां पे जाहिर किया है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पवित्र पाक वचन की तरफ। बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम। तो जी हाँ भाई बहनों, तो हम वचन के रेफरेंस से जानते हैं। यूहन्ना 11 के 35 और 36 में देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। आमीन। भाई बहनों, यहाँ लिखा है 35 में, यीशु रोया। यीशु किसके लिए रोया ये भी जानना जरूरी है। यीशु
लाजर के लिए रोया। लाजर उनका बहुत ही प्यारा मित्र था। जब लाजर इस दुनिया को छोड़ के चला गया, वो 3 दिन हो चुका था, वो मर चुका था, तब यीशु मसीह जी जब उस जगह पे आए तो उसकी बहनों ने कहा कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तो उसका विश्वास इतना था कि अगर यीशु मसीह उस जगह पे होता तो उसका भाई लाजर कभी ना मरता। जब यीशु मसीह को ये बात पता चला कि लाजर मर चुका है तो यीशु मसीह रोए। वो कितना प्रेम करता उनसे, मरने के बाद भी यीशु मसीह उनके लिए रोए। तो ऐसा नहीं है भाई बहनों कि सिर्फ उसने लाजर के लिए ही रोया, वो हमारे लिए भी रोते हैं, हमारे लिए कि हम विश्वास में आए। ऐसा नहीं भाई बहनों कि वो सिर्फ लाजर के लिए ही रोए। ये मैसेज है कि वो हम सब के लिए भी रोए हैं, हम सब के लिए भी रोते हैं, आज तक रोते हैं। अगर हम अन्य चीजों में पड़े रहते हैं, हम प्रभु के विश्वास में नहीं चलते, तो आज भी हमारा पिता हमारे लिए रोते हैं कि हम पाप में गिरे हैं, हमें बचाना चाहते हैं, हमें अपनाना चाहते हैं। वो दोनों हाथों को फैलाकर, बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके प्यार को जानना है, पहचानना है अपने पिता को। फिर उस समय यहूदी जो उनके चेले थे, उन लोगों ने कहा उनसे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। जो वहां पर थे, जब यीशु मसीह को रोता हुआ उन्होंने देखा तो उन लोगों ने कहा कि वो कितना प्रेम करते थे लाजर से, कितना प्यार था उनको, जिनके लिए वो रो रहे। तो यीशु मसीह आज भी हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए हमें चाहते हैं, हमें प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं एक एक जन मेरे नाम को पुकारे और वो बचाए जाए हर एक पापों से। जी हाँ भाई बहनों, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपने देखा कितना प्यार करता है हमसे। वो लाजर के लिए नहीं, वो हम सब के लिए रोया है। इसमें मैसेज है, इसमें मैसेज दिया गया है कि वो सब के लिए रोया है। इसलिए रोया है क्योंकि वो चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा जिसको मैंने बनाया है, अपने सांचे में ढाला है, वो बचाया जाए, कोई जहन्नुम ना जाए, कोई वहां की आग में ना जलाया जाए। हर एक जन वहां आए जहां पे मेरा सर्वोच्च स्थान है, वो जन्नत जहां पे अनंत जीवन है, वहां पर सब मेरी प्रजा बनकर मेरे साथ रहे। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे खुदा को, हमारे पिता को दुख होता है जब इंसान जानने के बाद भी अनजान बन जाता है। किसी के पास सुसमाचार पहुंचता है तो भी वो गफलतों में पड़ जाता है और लापरवाह हो जाता है। इसलिए हमारा पिता रोता है, हमारे लिए परेशान होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, इल्तिजा करता हूं आपसे, आइए परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक आइए, जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है आपसे और आपको दान वरदान देता है। अगर आप उस पर ईमान लाते हो, यकीन लाते हो, तो आपके परिवार को, आपकी फैमिली को और आपके वंशजों को बचाता है, उनको बड़े से बड़ा स्थान देता है, आला स्थान देता है, उनको बड़ा स्थान देता है, उनको बड़ा मुकाम देता है, उनको उनकी जिंदगी में, उनके रहते हुए उनकी सुरक्षा करता है, उनके चलने फिरने में। तो भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये कंटेंट आप इस पर जरूर अमल करेंगे और ऐसी आशा, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि आप इसको जरूर शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा सच्चा खुदा, सच्चा पिता है, वो कई लाखों से, करोड़ों से बढ़कर है, जो हमें अपना समझते हैं और कहते हैं अपने मुंह से, जो वायदे करते हैं कि नहीं तू मेरा सगा है, तू मेरा सबसे बढ़कर है। ऐसे लाखों करोड़ों इंसानों से, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे कई गुना बढ़कर है, जिसकी व्याख्या और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जो हमारी आत्मा से भी प्यार करता है, हमारे शरीर के जाने के बाद में भी हमारे साथ रहता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आज के इस कंटेंट में, इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।